हमारा अगला शब्द है एंथ्रोपोलॉजिस्ट। तो ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट होता कौन है? सिंपल सा मतलब है एक ऐसा पर्सन जो एंथ्रोपोलॉजी पढ़ता है। अब आप सोचेंगे एंथ्रोपोलॉजी क्या है? ये स्टडी है ह्यूमन सोसाइटीज की, मतलब इंसानी समाजों की, उनके कल्चर्स की, और वो टाइम के साथ कैसे डेवलप हुए हैं। बेसिकली एंथ्रोपोलॉजिस्ट ये समझने की कोशिश करते हैं कि हम लोग इंसान ग्रुप्स में कैसे रहते हैं, हमारे रीति रिवाज क्या क्या हैं, और हाँ, ये सब चीजें वक्त के साथ बदली कैसे। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं इसको यूज करके। The anthropologist traveled to a remote village to study its ancient traditions. तो इस सेंटेंस से बिल्कुल क्लियर हो जाता है ना, कि एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट का काम क्या है। वो एक रिमोट विलेज यानी एक दूर दराज के गांव में गया। क्यों? वहाँ के पुराने ट्रेडिशंस यानी परंपराओं को स्टडी करने के लिए, लोगों के बीच रहकर उनके कल्चर को समझने के लिए। ओके, एक और एग्जाम्पल ये देखिए। As part of her research, the anthropologist lived with the tribe for a year to understand their way of life. ये एग्जाम्पल तो और भी डीप इंसाइट देता है। मतलब वो सिर्फ दूर से देखकर नोट्स नहीं बना रहे, नहीं, यहाँ रिसर्च के लिए वो 1 साल तक, पूरे 1 साल एक ट्राइब के साथ रहीं, ताकि उनके जीने का तरीका, उनका वे ऑफ लाइफ बिल्कुल अंदर से समझ पाएं। इसी को कहते हैं इमर्सिव रिसर्च। चलिए अब इस सेंटेंस को देखें। द बुक अबाउट सोशल रिचुअल्स वॉज रिटन बाय अ फेमस एंथ्रोपोलॉजिस्ट। अच्छा, इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो भी रिसर्च करते हैं उसे वो आम लोगों तक भी लाते हैं, और इसका एक तरीका है किताबें लिखना। अपनी स्टडी की वजह से ही तो वो सोशल रिचुअल्स यानी सामाजिक रीति रिवाजों के एक्सपर्ट बन जाते हैं। और हाँ, ये वर्ड आपको न्यूज़ में भी दिख सकता है, जैसे कि इस हेडलाइन में। जरा सुनिए। The lead anthropologist on the team announced the discovery of tools used by early humans. तो देखा आपने, इससे बिल्कुल साफ है कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स हमारे इतिहास यानी हिस्ट्री से जुड़ी कितनी इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज करते हैं, जैसे पुराने ज़माने के टूल्स ढूंढ निकालना। और जब ऐसा कुछ मिलता है तो ये एक बड़ी खबर बन जाती है। तो आइए आखिर में इसके कुछ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देख लेते हैं। सिनोनिम्स यानी इससे मिलते जुलते वर्ड्स, जैसे कि सोशियोलॉजिस्ट, रिसर्चर या एथनोग्राफर। ये सभी लोग इन सम वे इंसानी समाज और कल्चर की ही स्टडी करते हैं। अब देखते हैं एंटोनिम्स यानी इसके ऑपोजिट वर्ड्स। एक है ज़ूलॉजिस्ट, वो क्या करते हैं? एनिमल्स को स्टडी करते हैं, इंसानों को नहीं। और दूसरा है रोबोटिसिस्ट, जो रोबोट्स बनाते हैं और उन पर काम करते हैं। तो इनका फोकस इंसानों से एकदम अलग है। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।